हमने भी क्वेश्चन नंबर 6 दिया और ऑलमोस्ट बच्चे जो है प्रॉपर नहीं बना पाए, तो मतलब कल का कॉन्सेप्ट आपने देखा नहीं होगा फिर से। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, बातें नहीं करिए। ग्रैंड मार्केटिंग लिमिटेड, ये जो ग्रैंड मार्केटिंग लिमिटेड है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इशू करता है 2,50,000 इक्विटी शेयर्स, यानी ये 2,50,000 ये नंबर ऑफ शेयर इशूड है। क्या है? सॉल्यूशन 6, number of equity shares issued, ये कैपिटल नहीं है, ये नंबर्स है, ठीक है ना। ऑफ ₹10 ईच एट पार, यहाँ पर क्या लिखा हुआ वर्ड पार का मतलब क्या हुआ? ये किस पे इशू किया है? फेस वैल्यू पे किया है। एक शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपये। वो फॉर सब्सक्रिप्शन पब्लिक के लिए। अमाउंट बीइंग पेबल एज एप्लीकेशन मनी, पूरा पैसा किस पे आना है? यानी ये लमसम है। जब कभी भी एप्लीकेशन लिखा रहे तो एंट्री एप्लीकेशन सिर्फ नहीं करेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करेंगे। जब भी लमसम होगा तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड यूज करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब ये सवाल बहुत ही आसान है, फिर भी आपने गलती किया और जो कल क्लास आए थे उन्होंने भी गलती थोड़ा बहुत किया, यानी कॉन्सेप्ट्स आप लोग प्रॉपर घर पे नहीं रिवाइज किए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनी जो शेयर्स है ये आपके लिए एकदम नया है, इसको आपको घर पे भी रिवाइज करते रहना है, नहीं तो दिक्कत होगी, है ना। और जो वर्ड जो लैंग्वेज यूज किया जाता हो उस सबको प्रॉपरली लिखना है। आप इग्नोर करेंगे कोई वर्ड, इससे मान लो किसी ने एप्लीकेशन लिख दिया, किसी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिख दिया, शेयर नहीं लिखा, तो फिर आप कहीं ना कहीं एरर कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या था? शेयर इशू। तो शेयर्स पहले हम लोग जानते हैं कि शेयर्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक है आपका इक्विटी शेयर्स और एक है आपका शेयर्स के पहले प्रीफिक्स में, शेयर्स के पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स समझते हो ना, प्रीफिक्स मतलब पहले में मेंशन होगा इक्विटी या प्रेफरेंस। समटाइम अगर मान लो कि सिर्फ शेयर लिखा हुआ है, इक्विटी और प्रेफरेंस नहीं लिखा हुआ है, तो डीम्ड मानेंगे वो इक्विटी शेयर्स है। प्रेफरेंस होल्डर को क्या है ना कि प्रायोरिटी होता है ओवर द इक्विटी शेयर। दो प्रायोरिटी होता है, पहला है डिविडेंड लेने का, कि प्रेफरेंस शेयर को पहले डिविडेंड मिलेगा तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होगा, और दूसरा प्रायोरिटी होता है कि जब कंपनी वाउंड अप होगी तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी फाइनल पेमेंट के समय में पहले प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को पेमेंट किया जाएगा एंड देन जब पैसा बचेगा तो मिलेगा इक्विटी शेयर्स को। कॉन्सेप्ट था इशू ऑफ शेयर्स, यहीं से हम इसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो दो तरीके से इशू कर सकती है, एक है फॉर कैश और दूसरा है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश मतलब कंपनी किसी का एसेट्स ले लेता है, किसी का बिजनेस खरीद लिया और उसके अगेंस्ट में कंपनी ने शेयर इशू कर दिया। फॉर कैश का मतलब कंपनी ने शेयर इशू किया है और कंपनी को पैसा मिल रहा है। इशू ऑफ शेयर ऑफ कैश में हमने देखा था कि पैसा रिसीव कैसे होगा, तो पैसा रिसीव करने के दो क्राइटेरिया है। एक तो है लमसम में ले लो, लमसम जब भी यूज किया जाएगा मतलब कि पूरा पैसा एप्लीकेशन पे आ रहा है, बट वहाँ पर वर्ड यूज किया जाएगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और जब कभी इंस्टॉलमेंट की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो शेयर के 5 इंस्टॉलमेंट है, मैक्सिमम है। एप्लीकेशन है पहला, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल। अभी हमने इंस्टॉलमेंट की एंट्री नहीं सीखी है। जब बात होती है कि सर एंट्री की बात करते हैं तो 2 एंट्री बनेंगे। कितने एंट्री बनेंगे? 2। कब? जब लमसम में पैसा आएगा तब। अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स, व्हेन शेयर इशूड फॉर कैश, शेयर इशू किया गया कैश में एंड अमाउंट रिसीव किया गया है लमसम।
और ये जो एंट्री है ये एट पार की एंट्री है। एट पार का मतलब जो कंपनी ने फेस वैल्यू पे इशू किया उसको हम एट पार कहते हैं। अगर फेस वैल्यू से अधिक पे इशू किया जाएगा तो उसको एट प्रीमियम कहते हैं। तो प्रीमियम की एक सेपरेट एंट्री होगी जो हम लोग सीखेंगे। तो पहले कंपनी में क्या होता है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो पब्लिक अप्लाई करते हैं। तो पब्लिक जब अप्लाई करेंगे तो पब्लिक पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो कंपनी को पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, जो नंबर ऑफ शेयर जो अप्लाइड किए हैं वो ले लेंगे और इसका रेट ऑफ एप्लीकेशन, रेट ऑफ क्या, यहाँ लमसम में तो पूरा 10 का 10 हो जाएगा। अगर 1 रुपया तो 1 रुपया, 100 रुपया तो 100 रुपया। और ये पैसा जिस पे आ रहा है, जिस पे आ रहा है उसको हम लिखेंगे क्रेडिट में। टू शेयर, यहाँ वर्ड शेयर यूज करिएगा। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये एक पहली एंट्री होगी जब पैसा हम रिसीव करेंगे। अमाउंट रिसीव और अमाउंट अलॉटेड, यहाँ अमाउंट रिसीव का ये एंट्री है जो बैंक से होगी। जब भी कभी रिसीव करेंगे तो बैंक से एंट्री करेंगे, बैंक डेबिट करेंगे। लेकिन जब शेयर अलॉट करेंगे तो वहाँ बैंक से एंट्री नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो दोनों एंट्री है वो डिफरेंट डेट में होगा। बिकॉज कंपनी में जब कंपनी इशू करती तो अप्लाई पब्लिक करते हैं तो उसी दिन अलॉट नहीं हो जाता है, उसके कुछ दिन बाद अलॉट हो जाता है, उसका अलग डेट होता है। इसलिए हमने एंट्री अलग करना है। यानी जिस डेट को पैसा आया उस डेट को एंट्री करेंगे रिसीव वाली, और जिस डेट को अलॉट करेंगे उस डेट को अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अब यहाँ बात है कि शेयर, यहाँ पर जब पैसा आया है कंपनी में तो यहाँ कोई शेयर रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, कोई शेयर होल्डर बन नहीं रहा है, तो किसी को शेयर यहाँ अलॉट नहीं, यहाँ रिसीव की एंट्री है। अब यहाँ जो अलॉट यानी कंपनी में के बैलेंस शीट में जो हम बनाएंगे तो बैलेंस शीट में अगर इसको हम दिखाना चाहें तो बैलेंस शीट का एसेट्स में बैंक बैलेंस दिखेगा, जिसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश के इक्विवेलेंट में पैसा जो है वो। और दूसरा बैलेंस के लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दिखेगा। क्या दिखेगा? शेयर कैपिटल। यहाँ पर ये एप्लीकेशन नोट क्रेडिट हो रहा है और यही एप्लीकेशन नोट यहाँ क्या हो रहा है, डेबिट। खत्म कर दिया, यहाँ ट्रांसफर कर दिया, यानी ये पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। ये पैसा हमने रिसीव किया, इसको ट्रांसफर कहाँ कर दिया बेटा, शेयर कैपिटल। आप देखते हो ना अकाउंटिंग जब करते तो एक एंट्री होता है कोई खर्चा का, इनकम का, उसको भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब यहाँ बात हो रही है कि जो सेकंड एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल था एक्स लिमिटेड वाला जो हम लोग कल किए थे, और उसी पैटर्न पे एक सवाल यहाँ पर है ग्रैंड मार्केटिंग लिमिटेड का। अब इसमें क्या है कि पैसा एप्लीकेशन पे पूरा का पूरा आया है, तो यहाँ भी और एंट्री वाला करने के लिए तो यहाँ कितनी एंट्री होगी, 2 एंट्री होगी। तो पहला एंट्री क्या होगा बता सकते हैं आप? बैंक अकाउंट है, और कुछ बच्चे का प्रेजेंटेशन हम देखते हैं कि हम खराब रहते हैं, तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखिए। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना पैसा आ जाएगा, 25 लाख आ जाएगा, क्योंकि 2.5 लाख शेयर है, एक शेयर का दाम है 10 रुपया। जब यहाँ नरेशन लिखेंगे तो यहाँ बिंग शेयर बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का एंट्री नरेशन होगा। क्या यहाँ शेयर अलॉट हो गया? क्या यहाँ शेयर अलॉट हो गया? अभी अलॉट नहीं हुआ है, अभी एंट्री पैसा आने का हुआ है, अब अलॉट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर, और यहां भी कितना से एंट्री हो जाएगा, 25 लाख से। बिंग एप्लीकेशन मनी
चलिए ये एंट्री कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ये एंट्री कर लो जिन्होंने नहीं किया, कर लिया सब लोग। एक और सवाल किया जाए। क्वेश्चन 7 भी करेंगे हम लोग। क्या क्वेश्चन 7 होगा? देखो तो शेयर कैपिटल वगैरह ऑथराइज कैपिटल है कंपनी का 16 लाख रुपए। यहाँ पर वर्ड देखो ध्यान से, रुपीज लिखा हुआ है। ये 16 लाख ऑथराइज कैपिटल है ऑफ भारत लिमिटेड इज डिवाइडेड इनटू 1,60,000 इक्विटी शेयर्स। ये ऑथराइज शेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑथराइज शेयर ऑफ 10 each। आउट ऑफ दीज 80,000 इक्विटी शेयर वेयर इशूड एट पार टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। यानी कंपनी शेयर इशू कितना कर रही है? तो पैसा जो आना है वो 80 पे आएगा। द इशू प्राइस इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। ये पूरा पैसा किस पे आना है? तो यहीं पे इसको अलॉट कर दिया जाएगा। ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब। जितना शेयर कंपनी इशू किया वो सारा सब शेयर क्या हो गया है? सब्सक्राइब। तो ऊपर वाली 2 एंट्री होनी है, बट कितने से होगी? 80,000 से किया 1,60,000 से। 1,60,000 से कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है, पैसा इन्वॉल्व ही नहीं, तो एंट्री क्यों होगा? अकाउंटिंग किसका कहते हैं? जहाँ मनी इन्वॉल्व है, मनी आ रहा है जा रहा है। तो मनी आ रहा है आपको 80,000 पे, तो 80 पे एंट्री करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ठीक है? कितना से करोगे? 8 लाख से। चलो कर लो बेटा। देखो, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। कुछ सवाल बनाए थे और एक लेक्चर चला था, लेक्चर नंबर 5, जिसमें टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बताए गए थे, याद होगा? तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल जो बताया गया था उसमें बताया गया था कि ऑथराइज कैपिटल होता है जहां कंपनी अपने शेयर को क्या करती है? रजिस्टर्ड कर लेती है। बातें नहीं करो प्लीज। जब कंपनी अपने शेयर को रजिस्टर करती है तो आउट ऑफ द रजिस्टर्ड शेयर कंपनी शेयर को इशू करती है
एंड आउट ऑफ द इशू शेयर पब्लिक सब्सक्राइब करवाता है। सब्सक्राइब करवाने के बाद ये होता है कि कंपनी कॉल करती है। क्या करती है? कॉल करती है। कॉल में कभी कभी होता है कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो वो अनपेड कहलाता है, और जो दे देता है उसको क्या बोलते हैं? पेड। बट ये जो चीज़ें हैं इसको हम कंपनी के नोट्स टू अकाउंट्स में कैसे शो करें, कंपनी के बैलेंस शीट में कैसे शो करें। कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उसमें एक इनकम स्टेटमेंट बनता है जो कहलाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा स्टेटमेंट जो होता है पोजीशन स्टेटमेंट जिसमें कंपनी का बैलेंस शीट बनता है, और एक और चीज बनता है जो है नोट्स टू अकाउंट्स। तो हमारा जो टॉपिक है आज लेक्चर 6 का, उसमें ये जानना है कि कंपनी जो अपना कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, जो टाइप्स ऑफ कैपिटल है, उसको कैसे हम प्रेजेंट करें। तो यहाँ जो हम लोग सीखेंगे कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो कैसे बनता है। आप जानते हैं कि हमने पहले बताया कि कंपनी का बैलेंस शीट एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में बनता है। प्रिस्क्राइब इन द सेंस कि आपको वैसे ही फॉर्मेट में बनाने हैं, और एज पर सेक्शन 129 एज पर सेक्शन 129 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 कंपनी के बैलेंस शीट को प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसका पार्ट 1 है। पार्ट क्या है बेटा? वो 1 रोमन 1 होगा, एंड रोमन 1 का शेड्यूल नंबर 3 है। शेड्यूल 3 में कंपनी के बैलेंस शीट को प्रेजेंट किया गया, और कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो वर्टिकल सेल में बनेगा। कैसे बनेगा? वर्टिकल सेल। कंपनी है 2013 सेक्शन 129 शेड्यूल 3 पार्ट। जो कंपनी में ओनरशिप होता है वो शेयर होल्डर का होता है। किसका होता है? वहां तो एक प्रोप्राइटर, एक पार्ट, 2 पार्ट दिया, उससे दिख तो नहीं, वहां तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। तो उनके पैसे जो उन्होंने शेयर के रूप में लगाया है उसको एक हेड में दिखाते हैं, जिसका मेन हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड। मेन हेड का जो हेड बनेगा उसको सब हेड कहते हैं। मेन हेड का जो हेड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? जैसे एसेट्स हो गया मेन हेड, और उस एसेट्स के नीचे फिक्स्ड एसेट्स का सब हेड हो गया। बात समझ ना? तो शेयर होल्डर्स फंड होता है, उस शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल को शो करेंगे। एंड शेयर होल्डर्स फंड में एक जो वर्ड है इक्विटी, जैसे शेयर होल्डर फंड को हम इक्विटी भी कहते हैं, यानी ओनर्स, इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी है। क्या ये? इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। अब यहाँ कंपनी का जो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन हम शो कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल को कैसे दिखा रहे हैं वो, यानी ये कंपनी का कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है। जो हमें वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 पढ़ने हैं उसमें कंपनी का एक कंप्लीट बैलेंस शीट सीखना है, जानना है, क्योंकि उसमें सवाल बनते हैं। और जैसे वो बैलेंस शीट बनाया गया है, जैसे वो प्रेजेंट किया गया है, वैसे ही करना है। मतलब जो चीजें जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही आपको लिखने हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे करना है। ऊपर नीचे करोगे गलत हो जाओगे, नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पर ये कंपनी का एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है। क्या बेटा? एक्सट्रैक्ट समझ रहे हो ना? जो कंप्लीट बैलेंस शीट है, जो एक्सट्रैक्ट, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला उसको हम कैसे दिखा रहे हैं। यानी ये कंप्लीट एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर जो चीजें हैं उसको कैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सवाल जो आपको मिलेंगे उसमें बोला जाएगा कि कंपनी का जैसे इतना ऑथराइज कैपिटल, जैसे अभी आपने 7 नंबर देखा, 6 नंबर देखा, इतना कंपनी का ऑथराइज है, इतना कंपनी ने इशू किया, पूरा पैसा आ गया। आगे मिलेगा कि इतना पैसा आया, इतना पैसा नहीं भी आया, ऐसा मेंशन रहेगा। तो ये सब चीजों को हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे वो बता रहा है। यहाँ पर जो कंपनी का बैलेंस का फॉर्मेट देखो, एक पार्टिकुलर्स का कॉलम बनेगा, एक नोट्स टू अकाउंट्स का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बनाना बहुत जरूरी है। और यहाँ अमाउंट का कॉलम आ जाएगा। यहाँ पर जो मेन ये लिखेंगे, मतलब एक साइड हुआ इक्विटी लायबिलिटी का होता है, जानते होंगे, नीचे होता है एसेट्स का होता है। तो इक्विटी लायबिलिटी आपका एक कंप्लीट लायबिलिटी का बात है। उसमें मेन हेड 1 नंबर पॉइंट पे क्या बनेगा? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड का एक पार्ट बनेगा शेयर कैपिटल। क्या बनेगा? शेयर कैपिटल। यहाँ 2 डॉट दिया हुआ है। 2 डॉट का मतलब यहाँ पर शेयर कैपिटल के भी 2 शेयर कैपिटल होंगे, एक आपका इक्विटी शेयर कैपिटल और एक आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ इक्विटी जो शेयर कैपिटल, यहाँ इक्विटी वर्ड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? और यहाँ लिखा हुआ है नोट्स टू अकाउंट। मतलब इसका डिटेल हमें इस नोट्स नंबर 1 में मिल जाएगा। मतलब यहाँ कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। जो हमने नोट्स जैसे वर्किंग नोट करते हैं ना, वर्किंग नोट से जो रिजल्ट आता है वो हम कहीं डालते हैं ना, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल कितने हैं वो डालें, इसका नोट नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। अब नोट नंबर 1 यानी ये नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है एंड आपको बनाने होंगे। लेकिन सर जितना चीज लिखा हुआ है हर सवाल में सारे चीज लिखने पड़ेंगे? नो, डिपेंड करता है। जैसे अभी आपने 7 नंबर सवाल देखा, 7 में आपने ऑथराइज कैपिटल देखा और इशूड कैपिटल देखा।
यानी यहाँ पे अनपेड की बात नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम 7 नंबर की बात करें तो पहले ऑथराइज कैपिटल लिख देंगे 16, कितना था 16 लाख ना, ऑथराइज कैपिटल कितना लिख देंगे 16 लाख। फिर नीचे जो एक और पॉइंट बनेगा इशूड कॉमा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, इशूड कॉमा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। क्या तीनों एक ही अमाउंट है कि नहीं है? कंपनी ने 80,000 शेयर इशू किया, सब्सक्राइब भी कितना हो गया 80,000 और फुल्ली पेड अप हो गया 80,000 सब। तो हमें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मान लो कि कंपनी ने इशू किया 80,000 और सब्सक्राइब 78,000 हो गया, तो आपको इशूड कैपिटल अलग लिखने पड़ेंगे, सब्सक्राइब अलग लिखने पड़ेंगे। अब मान लो कि उसमें से 1,000 शेयर में पैसा नहीं आया, तो फिर यहाँ पर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कब आएगा? जब आप अनपेड कर रहे हैं। और सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कब आएगा? जब आप पूरा पेड कर रहे हैं। तो ये नोट्स अकाउंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहां पर देखो, हमने 2 शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा है और यहां पर शेयर कैपिटल लिखा है। यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखा, ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा। यानी ये दोनों शेयर का कॉम्बिनेशन है कि शेयर कैपिटल इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों का है। यानी हमने यहाँ 2 डॉट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ नोट्स अकाउंट देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कहां से होगी? टाइप्स ऑफ कैपिटल को रिकॉल करिए। पहला सबसे मैक्सिमम लेवल ऑफ कैपिटल कहां से होता है? ऑथराइज होता है ना। ऑथराइज का 2 और नाम है, पता है ना, रजिस्टर्ड कैपिटल एंड नॉमिनल कैपिटल। ये मैक्सिमम लेवल ऑफ कैपिटल है, तो यहां से हमारी शुरुआत होगी। ऑथराइज कैपिटल स्लैश रजिस्टर्ड कैपिटल स्लैश नॉमिनल कैपिटल। अब अगर सर मान लेते हैं कि कोई सवाल आता है, उसमें सिर्फ इक्विटी शेयर के बारे में लिखा है, तो आप प्रेफरेंस वाला जो लाइन है वो नहीं लिखेंगे। कोई सवाल है सर उसमें इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है, तब दोनों लिखना पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं कि जितना बड़ा नोट्स अकाउंट है आपको कभी कभी घबराहट हो गया कि पूरा लिखना पड़ेगा हर सवाल में, ऐसा जरूरत है नहीं है। दिस इज द फॉर्मेट। तो यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन को दिमाग में लगाइए, कितना शेयर था? 1,60,000 था, तो 1,60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 16 लाख लिखेंगे, यहाँ टोटल लगा लेंगे, प्रेफरेंस नहीं है छोड़ देंगे, डबल लाइन आ जाएगा। ये पैसा बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा सर। बैलेंस शीट में वो पैसा दिखेगा जो पेड ऑफ है, जो पैसा आ रहा है। कंपनी की तो वही ना इंटरनल है। कंपनी डिविडेंड किस पे देगी? 16 लाख पे कि 8 लाख पे देगी? ऑब्वियसली 8 लाख पे देगी। अब यहाँ के बाद ये जो लाइन हम अलग अलग मेंशन किए हैं, इसलिए क्योंकि अलग अलग होगा तब 7 नंबर को लिखो तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। क्या लिखोगे? इशूड कॉमा, अभी बोले थे ना, इशूड कॉमा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप पे चल जाएंगे। और वहां पर लिखे 80,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच लिखिए। यहाँ 8 लाख होगा, यहाँ पर नोट्स अकाउंट बंद हो गया और ये 8 लाख रुपया हम यहाँ पर डालेंगे। ये 8 लाख आ जाएगा नोट नंबर। अभी ये 8 लाख कहाँ से आया? तो ये हम जाएंगे कहाँ पे? नोट नंबर 1 जो नीचे बना हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर सर अलग अलग है तो देखिए क्या होगा। इशूड कैपिटल आप लिख दोगे, जैसा कल हमने टाइप्स ऑफ कैपिटल बताया था कि थोड़ा थोड़ा कम कर। एंड देन यहाँ पर क्या है? सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्या दोनों साथ में आ सकता है? नहीं हो सकता है। ईदर ऑफ दिस, या तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप आ जाएगा या सब्सक्राइब बट। अब सपोज कि सर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, मान लो कि 80,000 इशू हुआ, 78,000 इशूड सॉरी सब्सक्राइब हो गया, अब पूरा पेड हो गया। तो यहाँ इशूड में आ जाएगा 8 लाख, बोलो हाँ है ना। और यहाँ लिखोगे 78,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, 7,80,000 लिख दोगे, फुल्ली पेड अप हो गया। सर मान लेते हैं कि 780 में 30,000 नहीं आया, 7,50,000 आया, तो ये यहाँ पर ये नहीं लिखाएगा। क्या लिखाएगा? सब्सक्राइब बट। अब इसको कैसे लिखोगे? यहाँ जो वैल्यू है 78,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, यहाँ इनर कॉलम लिखोगे 7,80,000, कोई दिक्कत नहीं है। लेस अनपेड कॉल, जितना भी पैसा नहीं आया। कल हमने बताया था एक एक्स लिमिटेड वाला जिसमें 60,000 शायद की 40,000 नहीं आया था, यहाँ पर कर दोगे 30,000, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा? 750, यहाँ 750 लिखिए। हमने इस एग्जाम्पल में सिर्फ 85 ये दिया कि 85 लाख मान लो है, 30,000 अनपेड हो गया, तो कितना पैसा आया? अब ये पैसा पेड अप कहलाएगा।
ये क्या कहलाएगा? मुझे ये बताइए बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे इस अमाउंट में, इस तीनों में कौन से ये दिखेगा, ठीक है ना। और अगर 7,80,000 में 780 में 30 नहीं आया, 750 आया, तो यहाँ 750 दिखेगा और वही जाएगा कहाँ पर? बैलेंस शीट। दैट इज द कॉन्सेप्ट। और यहाँ लिखा हुआ है शेयर कैपिटल टू बी शोन इन द बैलेंस शीट दिस अमाउंट, दिस मतलब दिस। सर एक चीज और है, यहाँ पर सर सबका टोटलिंग क्या लगाएंगे? नहीं, सब अलग अलग है। अब सब टोटल लगाओगे तो हो जाएगा, करोड़ों हो जाएगा। ये अलग है, ये डबल लाइन कर दिया, ये टोटल हो गया कंप्लीट, ये अलग पार्ट बाय पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लियर है? एक सवाल बनवाएगा? इसलिए नहीं कीजिए, ईदर ऑफ दीज होगा। ईदर ऑफ दीज मतलब अगर ये होगा तो ये चला जाएगा, डबल लाइन मतलब की हो गया है। हाँ बोलिए। नहीं, अनसब्सक्राइब नहीं डालेंगे। एक सवाल बना के थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं सवाल बना लिए, क्योंकि अभी जो समझो कॉन्सेप्ट, अगर इससे सवाल नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। बुक दीजिएगा। ये कौन सा बुक दे रहा है यार? आज तेरा भाई वहाँ लिखा 814 पेज नंबर 8.18, हाथ हटाइए वहां से। पेज नंबर 8.18, illustration number 1, one of the easiest question. पुराना बुक है क्या आपके पास? इतना नहीं वो इसके इसको इंटर्न करने के बाद समय लग जाएगा। अभी पूरा एक्सपर्ट नहीं बना, इसको एक्सपर्ट बनाना पड़ेगा। 2 दिन बैठा के इसको काम करवाते हैं। शुरुआत तो वहीं से हो रहा है। रिश्वा देखा तो पूरा साफ कर दिया, पूरा साफ किया है, वहाँ का सब साफ किया है, टेबल साफ कर दिया। अच्छा लड़का है। हम भी कर दिए सर, आपका पहला इंटर्नशिप में यही सिखाया जाता है, हाउ टू क्लीन योर ऑफिस। अच्छा साफ कर दिए थे। क्या बन सकता है सबसे? जो बना लेगा उसको हम कोचिंग दे देंगे। कोचिंग का 50% से है। कोचिंग का 50% से बन जाएगा सर। 1 बन जाएगा। बता ही नहीं जो बना लेगा।